जय हिंद बच्चों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे और अच्छे पोटेंशियल के साथ, अच्छी एनर्जी के साथ, अच्छी अप्रोच के साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं दीपक शिकरवार, आपका मैथ्स टीचर। मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ एनवीएस नवोदय विद्यालय स्कूल, जो मिलिट्री स्कूल है उसकी, आरआईएमसी की, आरएमएस की, ये सारे टेस्ट हम कवर कर रहे हैं, जिसमें सैनिक स्कूल भी शामिल है। ये सारे टेस्ट की तैयारी एक जगह पर है आपके लिए। ऑनलाइन क्लासेस हैं, जो आप कहीं भी, जैसे समर वैकेशंस हैं तो कहीं भी आप गए हुए हो, कहीं घूमने गए हो, कोई रिलेटिव्स के पास गए हो, तो आप इजीली आराम से बैठ के, एक रफ नोटबुक होनी चाहिए आपके पास, पेन होना चाहिए और सोशल मीडिया, ये फ़ोन होना चाहिए आपके पास, जिसमें यूट्यूब हो, ओनली दैट्स ऑल, जिसमें आप सर्च कर सकते हो पाथ डिफेंस अकेडमी। पाथ डिफेंस अकेडमी आप सर्च करेंगे तो हमारा यूट्यूब चैनल होगा, जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो और सारी तैयारी अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो, जिसमें अभी जैसा मैंने आपको बताया सारे टेस्ट शामिल हैं। कुछ बच्चे कमेंट करके पूछते हैं, सर क्या ये आरएमएस के लिए है, क्या ये सैनिक स्कूल के लिए है। बेटा इसमें जो मैं मैथ्स करा रहा हूँ वो 0 टू हीरो लेवल है एकदम। आप किसी भी एग्जाम में जाके बैठोगे, एग्जाम इससे बाहर नहीं होगा, बिल्कुल भी कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं होगा। सारा कुछ वही कराया जाएगा जो सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। और देखा जाए तो 1% का फ्लक्चुएशन होता है सिर्फ, किसी भी एग्जाम में देखें तो 1% फ्लक्चुएशन होता है, थोड़ा बहुत, बस, ज़्यादा नहीं होता। सिलेबस भी सेम रहता है, क्वेश्चंस के लेवल थोड़े से अप डाउन हो सकते हैं, क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग हो सकता है। इसीलिए हम जो प्रैक्टिस करा रहे हैं वो सारे टाइप्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहे हैं। अभी तो आज मैं क्लास लूंगा, कॉन्सेप्ट आगे कराऊंगा। कल जो हमारी क्लास रहने वाली है वो प्रैक्टिस की रहेगी, मीन्स कल, यस्टरडे और टुडे। आज दो दो नौ में जो हमने सीखा, कल मीन्स टुमारो को हम लोग उसकी प्रैक्टिस करेंगे। 60 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और हो सकता है उससे ज़्यादा भी करें। ओके, 20 क्वेश्चंस इजी, 20 क्वेश्चंस मॉडरेट एंड 20 क्वेश्चंस टफ। तो आपका एग्जाम किसी भी लेवल का हो, वो पढ़ाए हुए जो मैं पढ़ाऊंगा आपको उससे बाहर नहीं जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट वही रहेंगे। तो आप सभी को पता है कि मैं आपको मैथ्स पढ़ाता हूँ एंड रीजनिंग पढ़ाता हूँ। अभी जो एक क्लास है वो मैथ्स की क्लास है, जिसमें हम एक क्लास पहले भी कवर कर चुके हैं अपनी नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम की हम एक क्लास पहले भी कवर कर चुके हैं। ये नंबर सिस्टम की दूसरी क्लास है, क्लास 2। तो जो फर्स्ट क्लास थी नंबर सिस्टम की, उसमें हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। मैं ओरली आपको बता देता हूँ, लिखूंगा टाइम वेस्ट होगा। जैसे कि नंबर क्या होता है, नंबर सिस्टम जो चैप्टर है उसका नेम नंबर सिस्टम ही क्यों है, डिजिट्स क्या होती हैं, नंबर्स क्या होते हैं, इंडियन नंबर सिस्टम क्या होता है जिसको हम हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम भी बोलते हैं, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होती है, प्लेस वैल्यू क्या होती है, एक्सपेंडेड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, इज नॉट इक्वल्स टू, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी लास्ट वीडियो में। आज जो आगे की वीडियो है उसको मैं बताऊं उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि जो भी मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा होता हूँ वो सारे नोट्स आपको नीट एंड क्लीन तरीके से हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। अगर आपको ये विजिबल हो तो देखिए, बहुत सुंदर सी राइटिंग में मैंने लिखने की कोशिश की है ताकि आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। आप सिर्फ और सिर्फ क्लास देखिए, एक रफ नोटबुक लेके बैठिए एंड जैसे कि आप ऑफलाइन क्लास अटेंड कर रहे हो उस तरीके से क्लास को अटेंड कीजिए, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। दोनों साथ में तैयारी करेंगे, एकदम बहुत मजा आएगा। देखिए, जैसे आज के हमारे टॉपिक रहने वाले हैं हाउ टू राइट ग्रेटेस्ट एंड डिजिट नंबर। तो ये आपको पीडीएफ फॉर्मेट में, ये जो पीडीएफ है, पीडीएफ फॉर्मेट में ही आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, पाथ डिफेंस एकेडमी के जो यूट्यूब चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, वहां से आप इनको डाउनलोड कर सकते हो इजीली। तो देखिए क्या है आज का टॉपिक हमारा, बहुत सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। जैसे ये हाउ टू राइट ग्रेटेस्ट एंड डिजिट नंबर एंड हाउ टू राइट स्मॉलेस्ट एंड डिजिट नंबर। तो जैसा कि हमारा टॉपिक है क्या, हाउ टू राइट ग्रेटेस्ट एंड डिजिट नंबर, मीन्स कोई एन डिजिट का नंबर है, एन, एन मीन्स कुछ भी डिजिट हो सकती है, वो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। यहाँ पे एन इस चीज को डिनोट कर रहा है कि एन कुछ भी हो सकता है, कितनी भी डिजिट हो सकती है। ये बहुत इजी वे में समझाता हूं मैं आपको। हेडिंग है हाउ टू राइट ग्रेटेस्ट, मीन्स हम कुछ बड़ा नंबर लिखने वाले हैं, कुछ बड़ा एन डिजिट नंबर। मान लो ये है 1, क्या है ये 1,
इसमें कितनी डिजिट है? 1 डिजिट, तो हम इसको बोलेंगे 1 डिजिट नंबर। जो 1 है वो 1 डिजिट का नंबर है। लेकिन क्या ये स्मॉलेस्ट है, ग्रेटेस्ट है, क्या है, वो अभी देखते हैं हम। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मैं 1 डिजिट के सारे नंबर आपके सामने लिख देता हूं एक बार। देखिए 1 डिजिट के सारे नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये 1 डिजिट के सारे नंबर हैं, इसके अलावा कोई नंबर नहीं होता। आप बोलोगे सर जीरो, जीरो एक नंबर नहीं होता बेटा। सिंगल जीरो अपने आप में एक नंबर नहीं होता है। सिंगल जीरो जो होता है वो एक डिजिट है ओनली, नंबर नहीं है। तो जीरो को तो इंक्लूड करो ही मत आप, 1 से स्टार्ट होते हैं नंबर। तो स्मॉलेस्ट अगर हम 1 डिजिट का नंबर देखें तो क्या होगा? 1। लेकिन ग्रेटेस्ट देखें, एक डिजिट का, 1 डिजिट का, 1 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, 1 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर अगर हम देखें तो वो 9 है। क्योंकि 9 के बाद क्या आ जाता है? 10, जो कि सिंगल डिजिट का नहीं है। 10 जो है उसमें 2 डिजिट यूज कर ली हमने, 1 और 0, देखिए 2 डिजिट यूज कर ली हमने, तो ये तो 1 डिजिट का नंबर नहीं हुआ। 1 डिजिट का नंबर कौन सा है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 8 9। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? ग्रेटेस्ट। तो 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या हुआ? 9। बहुत इजी सी बात है। साथ के साथ हम स्मॉलेस्ट भी समझ लेते हैं, ग्रेटेस्ट भी देख लेते हैं और स्मॉलेस्ट भी देख लेते हैं, सेम टॉपिक है बिल्कुल। नंबर सेम सेम हेडिंग है बिल्कुल। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। हाउ टू राइट ग्रेटेस्ट एंड डिजिट नंबर एंड हाउ टू राइट स्मॉलेस्ट एंड डिजिट नंबर। अब जब हमने 1 डिजिट के नंबर को देखा था तो 1 से लेके हम 9 तक गए थे, तो 1 सबसे छोटा नहीं हो गया क्या? एक सिंगल डिजिट का नंबर जो सबसे छोटा है वो 1 ही तो है। क्यों? क्योंकि कहानी कहां से स्टार्ट हो रही है काउंटिंग्स की? 1 से, 1 से स्टार्ट हो रही है। तो 1 जो है सबसे छोटा नंबर हो गया। स्मॉलेस्ट, स्मॉल स्मॉल बिल्कुल छोटा छोटा छोटा, सबसे छोटा क्या? 1। 1 सबसे छोटा नंबर हो गया। वेरी गुड, आप सीख गए। 9, 9 क्या है? 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है। दोनों चीजें हमने साथ में सीख ली। अब यहाँ पे जो n था वो कैसे काम कर रहा है? वो 1 काम कर रहा है, 1 डिजिट का। मैं बोलूं आपसे राइट ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर, तो क्या होगा? 9। मैं बोलूं राइट स्मॉलेस्ट n डिजिट नंबर, और n की जगह क्या? 1, तो राइट स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर, वो क्या होगा? 1। चलिए आगे देखते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि ग्रेटेस्ट नंबर लिखो 2 डिजिट का, 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिखो, तो वो होगा आपका 99। कैसे होगा? क्योंकि जो 2 डिजिट के नंबर हैं वो स्टार्ट कहां से होते हैं? 9 से। नहीं, 9 तो ग्रेटेस्ट नंबर था 1 डिजिट का, तो इससे जस्ट आगे 10 जो है वो सबसे छोटा नंबर है 2 डिजिट का। यहां से नंबर स्टार्ट हुए हैं 2 डिजिट के। 10 11 12 13 ऐसे ऐसे करते करते 99 और देन 100। लेकिन 100 में तो प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, 100 ने तो प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। क्या? हम तो 2 डिजिट के नंबर की बात कर रहे थे, इसमें तो 3 डिजिट यूज होगी, 1 2 3। ये तो 3 डिजिट का नंबर हो गया। इसका मतलब इसको हटाओ, यहां से हटा दिया, बिल्कुल हटा दिया। इसका मतलब 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर 10, 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर 10 और 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 99। मींस स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर इज 10 एंड ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर इज 99। ये तो बात हुई, बिल्कुल यही बात है। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। अब आप इसमें एक रिदम देख रहे होंगे कि अगर हम 1 डिजिट के नंबर की बात कर रहे थे, 1 डिजिट स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट, तो ये था 1, ये था 9। 2 डिजिट पे जब हम आए तो ये तो हो गया 10, ये हो गया 99। 3 डिजिट पे अगर हम आए तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, क्या वो 100 नहीं होगा? 100 जो होता है 100, वो 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर होता है। और जो 999 होगा, क्या वो 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ऐसे ही हम इस सीरीज को आगे बढ़ा सकते हैं। मान लो अब मैं पूछ रहा हूं आपसे 7 डिजिट का, 7 डिजिट का आप मुझे एक तो स्मॉलेस्ट नंबर बताओ, एक ग्रेटेस्ट बताओ। तो 7 डिजिट मींस 1 और 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, ये तो हो गया भाई आपका 7 डिजिट का सबसे छोटा नंबर। और ये
1 2 3 4 5 6 7, ये 7 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर हो गया है। सिंपल, कितनी इजी सी बातें हैं। देखो 1 10 100 दिस वे, मीन्स हम जीरोस को इंक्रीज कर रहे हैं। एक डिजिट का नंबर था तो सिंगल 1 था, 2 डिजिट का तो एक तो रहेगा ही, एक जीरो और आ गया। 3 डिजिट का एक तो रहेगा ही और 2 जीरो आ गए। 7 डिजिट का 7 डिजिट का 1 रहेगा और 6 जीरो आ गए। और ग्रेटेस्ट में तो कुछ करना ही नहीं है, 9 लगा दो। एक डिजिट का पूछा है, एक बार 9। 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट पूछा है, 2 बार 9। 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट पूछा है तो 3 बार 9। सिंपल, कितना इजी था बिल्कुल। अरे कितनी इजी सी तो बातें थी ये। और ये सारी चीजें मैंने देखो यहाँ पे आपके लिए बहुत इजी वे में लिखी हुई हैं। देखिए, हाउ टू राइट स्मॉलेस्ट 10 डिजिट नंबर, सारा कुछ लिखा हुआ है। सम इंपोर्टेंट साइन, ये मैं आपको पहले ही करा चुका हूँ। हाँ, अब ये टॉपिक है मेन भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए क्या टॉपिक है ये, हाउ टू राइट स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग डिफरेंट डिजिट्स। देखिए अभी हम जो बात कर रहे थे वो सिर्फ स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर की बात कर रहे थे। उसमें हमने कुछ फिक्स डिजिट का नहीं बोला था कि डिफरेंट डिजिट होनी चाहिए या सेम होनी चाहिए, कुछ नहीं बोला था। बस बोला था तो क्या बोला था कि 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट हो, 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट हो, 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट हो, 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट हो। लेकिन यहाँ थोड़ा सा चेंजमेंट है। देखिए क्या चेंजमेंट है, हाउ टू राइट स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग डिफरेंट डिजिट्स। अब आपको डिफरेंट डिजिट्स का यूज करना पड़ेगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है यहाँ पे 102। इस एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ। मान लो आपको डिजिट्स गिवन है 102, ये डिजिट्स हैं, अलग अलग हैं। ये 102 कॉमा लगा रखा है मैंने, ये अलग अलग डिजिट्स हैं। और क्लियरली लिख देते हैं ये लोग 1 0 एंड 2। इन 3 डिजिट का यूज करके आपको ग्रेटेस्ट नंबर भी बनाना है और स्मॉलेस्ट नंबर भी बनाना है। एंड एक बात याद रखनी है, कंडीशन दे रहा हूं आपको कि आप डिजिट्स को रिपीट नहीं कर सकते। डिजिट्स एक बार दे रखी है तो एक बार ही यूज करो, आप रिपीट नहीं कर सकते आप। तो हम स्मॉलेस्ट नंबर अगर बनाएं, स्मॉलेस्ट नंबर, और इधर बना देते हैं हम ग्रेटेस्ट नंबर। देखिए एक कंडीशन और देता हूं मैं आपको कि इन 3 डिजिट का यूज करके स्मॉलेस्ट नंबर बनाओ, इन्हीं 3 डिजिट का यूज करके ग्रेटेस्ट नंबर बनाओ। डिजिट्स को रिपीट मत करो और 3 डिजिट का ही नंबर बनाओ। 3 डिजिट गिवन है तो 3 डिजिट्स का ही नंबर बनेगा। क्यों? क्योंकि हम रिपीट तो कर नहीं सकते। ये कंडीशन में मैंने आपको पहले ही दे दी। तो जब 3 डिजिट का नंबर बनेगा तो आप 3 बॉक्सेस बना लो। पहले 3 बॉक्स बना लिए, इधर भी बनाओ। 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर भी बनेगा तो इधर भी 3 बॉक्सेस बनाओ, बना लिए। अब सुनो ध्यान से, बहुत प्यार से, बहुत इजी सी बातें हैं, टफ नहीं है बिल्कुल भी। देखिए कैसे, जब आप स्मॉलेस्ट नंबर बनाओगे और जीरो भी दे रखा हो, जीरो तो भाई बहुत अहम भूमिका निभाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है जीरो वाला केस। तो जब जीरो दे रखा हो तो आप सबसे पहले जब स्मॉलेस्ट नंबर बनाओगे तो सबसे पहले सबसे छोटी डिजिट का यूज करोगे, लेकिन जीरो यूज नहीं करोगे। आप कहोगे सर सबसे छोटी डिजिट तो जीरो है। मैंने कहा सबसे छोटी डिजिट यूज करोगे लेकिन जीरो का सबसे पहले यूज नहीं करोगे, जीरो का यूज करोगे हमेशा सेकंड नंबर पे, सेकंड नंबर पे। तो सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटी डिजिट कौन सी है इनमें? 1। तो आप यहां लिखेंगे 1। उसके बाद आप जीरो का यूज कर लो, 102। यही वो नंबर है, 102 डिजिट का यूज करके 102 ही ऐसा नंबर बना है जो सबसे छोटा है। और बड़ा नंबर देखें तो सबसे पहले बड़ी डिजिट लिखो, फिर उससे छोटी डिजिट लिखो, फिर उससे छोटी डिजिट लिखो। देखिए हमने किन किन डिजिट का यूज किया था? 102 का यूज किया था। और छोटा नंबर बनाया तो क्या बना? 102। और बड़ा नंबर बनाया तो क्या बना? 210। आ रही होंगी बात समझ में? नहीं आई कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल लेते हैं, कोई कमी नहीं एग्जांपल्स की। अब की बार मैंने आपको डिजिट्स दी 76043। ये है आपके पास 76043। अब आपको इनका यूज करके स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है और ग्रेटेस्ट भी 5 डिजिट नंबर ही बनाना है। एंड आप किसी भी डिजिट को रिपीट नहीं कर सकते, ये कंडीशन है। तो बना लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, देन देखेंगे हम ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर। तो सबसे पहली बात तो 5 डिजिट का नंबर बनाना है, तो 5 बॉक्स क्रिएट होने चाहिए। 1
2 3 4 5 1 2 3 4 ओके। इधर भी 5 बॉक्सेस क्रिएट कर लेते हैं हम। ओके, इतनी बात तो हुई। अभी आपको बॉक्स के थ्रू में इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि मुझे चीज़ों को बेसिक से लेके चलना है। अगर कोई फर्स्ट क्लास का बच्चा, सेकंड क्लास का बच्चा भी देख रहा हो तो उसे भी ये बातें समझ में आ सके। लेकिन धीरे धीरे कुछ दिनों में ही, 1-2 दिनों में ही हम इस लेवल को इतना इंक्रीज करके ले जाएंगे कि आप बोलोगे सर थोड़ा स्लो। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। देखिए, तो स्मॉलेस्ट नंबर जब हमको बनाना है तो सबसे पहले सबसे छोटी डिजिट का यूज करो, देन उससे बड़ी, देन उससे बड़ी, देन उससे बड़ी। लेकिन जीरो, जीरो पहली प्लेस पे नहीं आएगा कभी, इस जगह पे कभी जीरो नहीं आएगा। जीरो हमेशा यहां आएगा, सेकंड जगह पे, दूसरे वाले डिब्बे में आएगा हमेशा जीरो। तो इनमें सबसे छोटा क्या है? आप बोलोगे सर जीरो। जीरो नहीं, जीरो से थोड़ा बड़ा देखो कौन सा है, 3। तो आप यहां लिख सकते हो 3, देन आप जीरो यूज कर सकते हो। मींस आपने 3 यूज कर लिया, जीरो का यूज कर लिया, देन 4 6 7, 4 6 7। ये नंबर कैसा है? ये नंबर है स्मॉलेस्ट। ये गिवन डिजिट्स का यूज करके ये स्मॉलेस्ट नंबर बन चुका है। ओके, अब ग्रेटेस्ट नंबर तो बहुत इजी है। सबसे पहले सबसे बड़ी डिजिट, देन उससे छोटी, देन उससे छोटी, उससे छोटी, ऐसे ऐसे लगा दो बस। तो 7 6 4 3 एंड 0। जीरो लास्ट में आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जीरो स्टार्टिंग में नहीं आ सकता। अब जीरो स्टार्टिंग में क्यों नहीं आता, अभी समझाता हूं मैं आपको। मैं आपसे बोलूं कि मैंने आपको 50 रुपीज दिए। कितने रुपीज दिए? 50 रुपीज मैंने आपको दिए। ओके, 50 रुपीज दिए। अब मैं आपसे बोलूं नहीं, मैंने आपको 50 रुपीज नहीं, मैंने आपको 050 कितने रुपीज दिए? आप बोलोगे सर स्टार्टिंग में जीरो की तो कोई वैल्यू होती ही नहीं है, इस जीरो को लगाओ चाहे मत लगाओ, इसको लगाओ चाहे मत लगाओ, एक्चुअल में तो ये 50 रुपीज ही है। तो इसलिए अगर आप, अब आपको समझ में आई होंगी ये बातें कि अगर आप इसको स्टार्टिंग में लगाते जीरो को तो उसकी कोई वैल्यू थी ही नहीं। और मैंने आपसे बोला था कि 5 डिजिट का नंबर बनना चाहिए, और अगर आप इसको ऐसे ना बना के कुछ ऐसे बना देते 0 3 4 6 7, तो ये तो 4 डिजिट का ही नंबर होता है, जीरो की तो कोई वैल्यू है ही नहीं स्टार्टिंग में। आ रही होंगी आपको बातें समझ में? बहुत अच्छे से, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो आप सभी। चलो, ये बातें आपको बहुत इजी वे में समझ में आई होंगी। ये एग्जांपल यहाँ पे लिया था मैंने, ये थोड़ा छोटा था। और एग्जांपल लेना चाहो तो आप ले सकते हो, इसको आप मुझे कमेंट में बताना, ठीक है? कहाँ ले, यहाँ ले लेते हैं एक पेज। चलो, आपको यूज करनी है गिवन डिजिट्स 6 8 0 4 9। ये डिजिट्स यूज करनी है आपको। एक डिजिट और ले लो, 6 डिजिट का कर लेते जरा इसको, 7 1 2 3 4, ठीक है। तो आपको 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और 6 डिजिट का ही स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, और डिजिट्स को रिपीट नहीं करना है। ओके, तो ये है आपके लिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 आप कमेंट में बता सकते हो इसका आंसर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक कर सकते हो वीडियो को, कमेंट कर सकते हो। जब मैं आपकी कमेंट पढ़ता हूँ ना कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं फिर और अच्छे से आपके लिए नोट्स तैयार करके लाता हूँ ताकि आपको नोट्स प्रोवाइड कर सकूँ और बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझा सकूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट जरूर किया करें, उससे मुझे समझ में आता है कि हाँ बच्चों को चीज़ें समझ में आ रही हैं। अच्छा, मैंने आपको कल एक बात बताई थी कि जो भी मैं आपको समझाऊंगा उसको हिंदी मीनिंग और बता दिया करूंगा। तो जो ये हमारा टॉपिक था, ये था जैसे हाउ टू राइट ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग डिफरेंट डिजिट्स। तो ये हिंदी में बता के चलाऊं साथ में, आपने ध्यान से देखी हो बातें। अगर हिंदी मीडियम वाला कोई बच्चा देख रहा है तो मैंने सारी बातें हिंदी में भी बताई हैं। इंग्लिश में नहीं बताया मैंने, हिंदी में भी बताई, जैसे स्मॉलेस्ट सबसे छोटा, ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा, ऐसे नंबर कोई संख्या, इस तरीके से। चलो, तो ये टॉपिक आपका हुआ फिनिश। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए, ये कुछ एग्जांपल्स हैं मैंने आपके लिए लिए थे। अच्छा, ये थोड़ा सा डिफरेंट एग्जांपल है। इसमें कंडीशन ये है, ये वाला जो क्वेश्चन है इसको भी मैं रीड करके बताता हूँ। इसमें कंडीशन कुछ ऐसी है कि आप डिजिट्स को रिपीट भी कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि 7 डिजिट का आपको नंबर फॉर्म करना है, 7 डिजिट का नंबर बनाना है। देखिए, राइट डाउन
7 डिजिट स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग डिजिट्स 1 3 0 1 3 एंड 0। इन 3 डिजिट का यूज करके आपको 7 डिजिट का नंबर बनाना है। इसका मतलब अब आप डिजिट्स को रिपीट कर सकते हो। भाई 3 डिजिट गिवन है और 7 डिजिट का नंबर बनाना है, तो आपको डिजिट्स तो रिपीट करनी पड़ेंगी। बिना डिजिट रिपीट किए कैसे बनाओगे? रिपीट मींस डिजिट्स को बार बार लिखना पड़ेगा। चलो, तो हम पहले स्मॉलेस्ट नंबर देख लेते हैं, स्मॉलेस्ट, देन हम देखेंगे ग्रेटेस्ट नंबर। पहले स्मॉलेस्ट देख लेते हैं, फिर देखेंगे हम ग्रेटेस्ट नंबर। चलिए देखिए, तो 7 डिजिट का बनाना है। सबसे पहले 7 बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, लेकिन 7 बॉक्स बन चुके हैं, जादू। अगेन हम 6 बनाएंगे, लेकिन 7 बॉक्स बन जाएंगे, देखना। 1 2 3 4 5 6, देखो 1 2 3 4 5 6 7 बन गए ना। चलो देखो, तो जब स्मॉलेस्ट नंबर लिखना हो तो सबसे पहले आप सबसे छोटी डिजिट का यूज कर लो। 0 यूज नहीं करना, 0 को तो बाद में यूज करेंगे, तो हमने यूज कर लिया 1। एंड भाई देखो, आपके पास 2 डिजिट और बची हैं, सिर्फ 3 और 0। तो जब छोटा नंबर बनाना हो ना और 0 दे रखा हो, तो सारी जगह 0 लगा दो, बस लास्ट में बची हुई डिजिट को और लिख दो। जैसे हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। अब देखो, हमने 1 का भी यूज कर लिया, 3 का भी यूज कर लिया, अब बचा सिर्फ 0, तो बाकी जगह 0 लिख सकते हो। बन गया नंबर, बहुत इजी था। स्मॉलेस्ट के केस में ऐसा ही होता है। अब ग्रेटेस्ट देख लेते हैं। ग्रेटेस्ट में सबसे पहले बड़ा लिखो, और जो सबसे छोटी डिजिट है, कौन सी सबसे छोटी इनमें? अच्छा, 0 को हम क्या लिखें? हमको बड़ा नंबर लिखना है ना, तो 0 को सबसे लास्ट में चिपका दो। ये लो, 0 हमने यहाँ लिख दिया। अब क्या करें? 1 भी तो बचा हुआ है अभी, 1 को यहाँ लिख देते हैं। इधर लिखें क्या? नहीं, आप 1 को सबसे लास्ट में लिखो। बड़ा बनाना है ना, तो आप ऐसे करो। ओहो, 3 3 3 3 3 1 0। हमने सारी डिजिट्स का यूज कर लिया और बड़ा नंबर भी बना दिया। देखो, सबसे पहले सबसे बड़ी डिजिट, उससे छोटी, फिर उससे छोटी, बन गया। देखो, देखिए, यही तो है। आ रही होंगी आपको बातें समझ में। चलिए, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। तो हालांकि सारे इंपॉर्टेंट हैं मैथ्स में, सारे टॉपिक, पता नहीं कौन सा टॉपिक कब काम आ जाए, लेकिन फिर भी ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, हाउ मेनी नंबर्स आर ऑफ एन डिजिट नंबर। ये क्या बात हुई? क्या कह रहा है? हाउ मेनी नंबर्स आर ऑफ एन डिजिट नंबर। मैं एलिब्रेट करता हूं अभी आपको, देखो कैसे। मैं बोलूं कि हाउ मेनी नंबर्स आर ऑफ 1 डिजिट। अब n की जगह पे मैंने क्या लिख दिया? 1 लिख दिया। हाउ मेनी नंबर्स आर ऑफ n डिजिट, n की जगह क्या कर दिया? 1। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, 1 डिजिट के नंबर होते कितने हैं, टोटल कितने हैं? तो देखो, 1 डिजिट स्टार्ट कहां से होते हैं? 1 से। 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके 9 तक जाते हैं। तो कितने हो गए ये? 9। उसके बाद मैं आपसे बोलूं 2 डिजिट के टोटल नंबर कितने होते हैं? तो देखो, स्टार्ट कहां से होते हैं 2 डिजिट के? 10 11 12 13 14 ऐसे ऐसे करते 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 ये जाते हैं 99 तक, और ये होते हैं 90। भाई 10 से लेके 99 तक 90 नंबर होते हैं। बस यही मुझे अब आपको समझाना है। देखिए कैसे। यहाँ पे लिख देते हैं हम एन डिजिट। थोड़ा और क्लियर लिख दें ऐसे, थोड़ा और क्लियर लिख देते हैं। एन डिजिट, हाउ मेनी नंबर्स आर ऑफ एन डिजिट। तो सबसे पहले देखते हैं 1 डिजिट नंबर, कि 1 डिजिट के नंबर होते कितने हैं। तो जब भी आपको कितने भी डिजिट का नंबर निकालना हो, उसके लिए एक तरीका होता है, मैं आपको बताता हूं कैसे। कि 1 डिजिट का नंबर निकालना है तो 1 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर लिखो, माइनस 1 डिजिट का सबसे छोटा नंबर लिखो। ओके, 1 डिजिट का सबसे छोटा नंबर 1,
और उसमें आप लास्ट में 1 ऐड और कर दो बस। तो देखिए 9 माइनस 1 8, 8 में 1 ऐड करोगे 9, तो 1 डिजिट के टोटल नंबर कितने हो गए 9। चलो 2 डिजिट के देखते हैं। 2 डिजिट नंबर्स कि 2 डिजिट के टोटल नंबर्स कितने होते हैं, तो 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर लिखो। 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर लिख दिया हमने, माइनस 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर लिख दिया। अभी पढ़ाई थी मैंने ये चीजें आपको कि 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 99, 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर 10, इस तरीके से पढ़ाया था मैंने अभी आपको। और लास्ट में इसमें 1 और ऐड कर दो बस। तो 99 में से 10 माइनस करोगे कितना बचेगा 89, 89 में 1 ऐड करोगे 90। भाई सिंपल सी बात है, देखो 99 माइनस 10 89, उसमें हमने 1 ऐड कर दिया तो देखो 90 हो गया कि नहीं। तो 2 डिजिट के टोटल नंबर कितने होते हैं, ये होते हैं भाई 90 होते हैं। बातें समझ में आ रही होंगी, बहुत इजी। चलो अब देखते हैं 3 डिजिट के टोटल नंबर कितने होते हैं। 3 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट के टोटल नंबर होते कितने हैं। अच्छा स्टार्ट कहां से होंगे 3 डिजिट के नंबर, कहां से स्टार्ट होंगे, अभी बताया था मैंने आपको, बताओ कमेंट बॉक्स में। तो 3 डिजिट के नंबर स्टार्ट होते हैं 100 से, चलते 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 999 यहां तक जाते हैं। लेकिन हमको पता करना है कि होते कितने हैं ये, तो 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर लिखो, अरे यही तो होता है, माइनस 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर लिखो और उसमें लास्ट में 1 ऐड कर दो, बस दैट्स ऑल। तो 999 में से 100 माइनस किया, कितना बचेगा यहाँ पे 899, उसमें 1 ऐड कर दिया हमने, कितना 900। तो देखो ये हो गया भाई इसका आंसर 900। तो यहां से भी एक सीरीज सी समझ में आ रही है आपको। 1 डिजिट के टोटल नंबर 9, 2 डिजिट के टोटल नंबर 90, 3 डिजिट के टोटल नंबर 900, 4 डिजिट के 9 एंड 3 बार 0, 5 डिजिट के सारे टोटल नंबर कितने होंगे, इस तरीके से ये सीरीज चलेगी आपकी सिंपल सी, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ऐसे चलानी है। तो देखो कितने इजी तरीके से आप इस कॉन्सेप्ट को भी समझ गए। चलिए देखिए यही तो था, ये सारी चीजें तो थी। ओके अब नया कॉन्सेप्ट है हमारे पास, हाउ मेनी डिजिट्स आर इन एन डिजिट नंबर। अब की बार तो हम देख रहे थे थोड़ी देर पहले कि 1 डिजिट के नंबर कितने होते हैं, 2 डिजिट के नंबर कितने होते हैं, लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं, जैसे कि 2 डिजिट के नंबर देखे हमने, 2 डिजिट के नंबर अभी हमने देखे थे कितने होते हैं 90। तो 2 डिजिट के नंबर्स में हमने डिजिट्स कितनी यूज कर ली, टोटल डिजिट्स को कितना यूज कर लिया हमने 2 डिजिट्स के नंबर में, बस वही बात है। देखिए कैसे। अच्छा एक बात समझो पहले, जो 1 डिजिट के नंबर होते हैं सारे के सारे 1 डिजिट नंबर, वो होते कितने हैं 9, और जो 1 से लेके 9 तक होते हैं वही तो 1 डिजिट के नंबर होते हैं। तो इनमें डिजिट कितनी यूज होती है, हर किसी में एक डिजिट, सिंगल डिजिट। तो 9 इंटू 1 9, तो आपने कितने डिजिट्स का यूज कर लिया 9 का। तो आप इसे लिख सकते हो डिजिट्स इन 1 डिजिट नंबर। तो 1 डिजिट के नंबर में आपने कितनी डिजिट यूज करी 9। ऐसे ही हम लिख सकते हैं डिजिट्स इन 2 डिजिट नंबर, कि 2 डिजिट के नंबर में कितनी डिजिट होती है, 2 डिजिट के नंबर कितने होते हैं सबसे पहले आप मुझे ये बताइए। 2 डिजिट के नंबर होते हैं 9090, अभी बताया था मैंने आपको थोड़ी देर पहले। एक डिजिट के नंबर टोटल 9 9, 2 डिजिट के टोटल नंबर 90 90, 3 डिजिट के टोटल नंबर कितने होंगे 900। इस तरीके से सीरीज चलाई थी अभी हमने। और मैं पूछ रहा हूं अब की बार कि 2 डिजिट के नंबर में डिजिट कितनी यूज करी आपने। तो नंबर तो हो गए 90, और जब ये 90 नंबर हैं तो ये 10 11 12 इस तरीके से चले होंगे। तो हर किसी नंबर में 2 डिजिट, हर किसी नंबर में 2 डिजिट, तो आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब 180 डिजिट होती हैं। 2 डिजिट के टोटल जितने नंबर होते हैं उन सब में डिजिट कितनी यूज कर ली आपने 180। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपको समझाता हूं कि एक बुक है, कोई एक बुक है, उसमें 15 पेजेस हैं। कितने पेजेस हैं 15 पेजेस हैं। आप बुक को ऐसे पेज ऐसे चेंज करते हो तो बुक में पेज नंबर ऐसे लिखे होते हैं ना
1 2 3 4 ऐसे करके 9 तक जा रहा होगा, 5 6 7 8 9, उसके बाद 10 11 12 13 14 एंड 15 ऐसे। तो मैं आपसे पूछूं इसमें टोटल डिजिट कितनी यूज कर ली आपने? 15 पेज की एक किताब है, उसमें आपने डिजिट्स को कितना यूज कर लिया? तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, तो आपने कितनी डिजिट यूज करी? टोटल 21। इस तरीके से ये सीरीज चल रही है कि 2 डिजिट के टोटल नंबर 90 और हर किसी नंबर में डिजिट कितनी? 2, तो सिर्फ 2 डिजिट के नंबर में डिजिट कितनी? 180। आ रही होंगी आपको बातें समझ में। ऐसे ही हम 3 डिजिट का भी देख सकते हैं, 3 डिजिट्स का भी हम सेम तरीके से देख सकते हो। डिजिट्स इन 3 डिजिट नंबर। अच्छा 3 डिजिट के नंबर होते कितने? 900, इतने ही तो होते हैं, और हर किसी नंबर में 3 डिजिट यूज होती हैं। देखो कैसे, 100 से स्टार्ट हुए तो देखो 3 डिजिट हैं इसमें भी, 101 इसमें भी 3 डिजिट हैं, 3 से मल्टीप्लाई किया 2700, इतने डिजिट्स का यूज किया आपने 3 डिजिट के नंबर में। 2 डिजिट्स के नंबर में 180 डिजिट्स, और 1 डिजिट के नंबर में 9 डिजिट्स। 9 ही नंबर होते हैं, 9 ही डिजिट होती है। क्यों? क्योंकि हर एक नंबर 1 डिजिट का होता है, सिंपल सी बात। चलो ये आपका कॉन्सेप्ट हुआ फिनिश। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं। क्वेश्चन क्या है कि आपके पास एक बुक है, जिसमें 104 पेजेस हैं। कितने पेजेस हैं? 104। तो आपको बताना है इसमें आपने डिजिट्स कितनी यूज करी। सिंपल क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप देखेंगे 1 डिजिट के नंबर कितने थे? 1 डिजिट 9 इंटू 1, तो 9 डिजिट यूज कर लिया आपने यहां पे। उसके बाद 2 डिजिट के नंबर कितने यूज करे होंगे आपने? सारे के सारे यूज कर लिए। क्यों? क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं 99 आया होगा लास्ट में, तभी तो आगे जाके 100 101 102 103 104 आया होगा। इसका मतलब 2 डिजिट के भी सारे नंबर यूज कर लिए आपने। तो 90 इंटू 2, तो 180 डिजिट आपने यहां यूज कर ली। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं आपको। लेकिन क्या आपने 3 डिजिट के सारे नंबर यूज कर लिए? नहीं, 3 डिजिट के आपने सिर्फ कुछ नंबर यूज करें। कौन कौन से? 100 101 102 103 104। बस देखिए कितने डिजिट यूज कर लिए आपने। नंबर कितने? 1 2 3 4 5, तो 5 इंटू हर एक नंबर 3 डिजिट का है, तो 15 डिजिट और यूज करी आपने, तो 15 और यूज कर लिए। अब इन सबको ऐड कर दो, 9 180 और 15, इन सबको ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये था सिंपल कि आपने डिजिट कितनी यूज करी एक बुक में, जिस बुक में 104 पेजेस हैं। एक क्वेश्चन आप बताओगे मुझे इसी तरीके का। एक तो इसका एडिशन आप मुझे कमेंट में बताओगे। क्वेश्चन नंबर, इसको आप बोल सकते हो क्वेश्चन नंबर 3 बोल दो। चलो इसे, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सर ये रहा। मैं देखूंगा, मुझे याद रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या था, और मैं आपका आंसर चेक कर सकता हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद चलो, हाँ, एक बुक है उसमें 206 पेजेस हैं, तो आपको बताना है कि इसमें कितने डिजिट्स का यूज किया। ओके चलिए, ओके। अब आपका जो टॉपिक है वो न्यू टॉपिक स्टार्ट है एकदम। मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा। अब हम नंबर सिस्टम में नंबर वगैरह के बारे में पढ़ेंगे कि नंबर के कौन कौन से टाइप होते हैं। रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, इस तरीके के नंबर्स को भी हम देखेंगे। लेकिन ये रखेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। इससे पहले हमने जितना पढ़ा है उन पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे उन पे बेस्ड, और फिर इस क्लास को आगे बढ़ा लेंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो, जिस तरीके से मैंने आपको समझाया हो, वो तरीका पसंद आया हो, तो आप बता सकते हो। आप बता सकते हो कि सर मेथड कैसा है, और भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं कमेंट्स देख के ज़रूर उसको कवर करूँगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।